हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जहां की खूबसूरती पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरी दुनिया में इस मुल्क का जैतून ऑयल मशहूर व मारूफ है। दुनिया की नंबर 1 खजूर भी पूरी दुनिया में इस मुल्क से एक्सपोर्ट होती है। इस मुल्क में सबसे बड़ा और इकलौता ब्लू कलर सिटी भी है। इस मुल्क की आज़ादी में पाकिस्तान का क्या अहम किरदार था, ऐसी बहुत सी दिलचस्प और हैरान कुन बातें आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो YouTube पर मौजूद हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। मोरक्को, जिसका ऑफिशियल नेम किंगडम ऑफ मोरक्को है, उर्दू में इसे मराकश के नाम से पुकारा जाता है। इस मुल्क में खूबसूरत सरसब्ज पहाड़ और खुश्क पथरीले पहाड़, सरसब्ज मैदानी इलाके, सहरा का एक तवील हिस्सा, खूबसूरत वादियां, सरसब्ज जंगलात, खूबसूरत दरिया, ये सब यहाँ मौजूद हैं। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और अट्रैक्शन रखने वाले लोगों का मुल्क है। यहाँ का हुस्न पूरी दुनिया में अलग एक अपना मकाम रखता है। इस मुल्क ने 1955 में फ्रांस से आज़ादी हासिल की। मराकश दरअसल शुमाली अफ्रीका के मगरिबी इलाके का एक मुल्क है और ये अफ्रीका का सबसे खुशहाल तरीन मगरिबी मुल्क है। इस मुल्क का कुल रकबा 4,46,300 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ये मुल्क मशरिक में अलजायर और जनूब में मगरिबी सहारा का मुतनाज़िया इलाका है। अल्जीरिया का सबसे बड़ा बॉर्डर मराकश को लगता है। मराकश का दारुल हुकूमत रब्बात है, जिसे अरबी में अल रब्बात कहा जाता है, जो मुल्क का 7वां सबसे बड़ा शहर है। ये शहर बैरा ओकियानूस पर दरियाए बोगरेक के ऊपर वाक़या है। इस शहर का कुल रकबा 117 मुरब्बा किलोमीटर है। ये शहर एक मेट्रोपॉलिटन आबादी रखने वाला शहर है। इस शहर की बुनियाद 12वीं सदी में अलमोहदों ने रखी थी। उस दौर में इस शहर ने काफी तरक्की की। अलमोहदों के खात्मे के बाद ये शहर जवाल का शिकार हो गया। 17वीं सदी में रब्बात बारबरी कज़ाकों की पनाहगाह रहा। 1912 में फ्रांसीसियों ने मराकश पर प्रोटेक्टोरेट कायम किया। उन्होंने इस शहर को अपना इंतजामी मरकज बनाया। 1955 में जब मराकश ने आज़ादी हासिल की तो मराकश ने इस शहर को दारुल हुकूमत बनाया। ये शहर टेक्सटाइल, फ्रूट प्रोसेसिंग, तामीराती सनतों, सियासत, गैर मुल्की सिफारत खानों का मरकज है। इस शहर में आप ट्रेन, बस, टैक्सी और बजरिया जहाज के भी पहुंच सकते हैं। इस शहर को CNN ने सियाहत में नंबर 2 पर रखा हुआ था। ये शहर इंतहाई खूबसूरत और सिकाफत से भरपूर है। इस शहर को देखने के लिए हर साल पूरी दुनिया से लाखों विजिटर्स इस शहर का विजिट करते हैं। ये शहर मराकश का जदीद तरीन शहर होने का एजाज भी रखता है। मराकश की कुल आबादी 38 करोड़ 15 लाख 1,336 लोगों पर मुश्तमिल है, जिनमें 67% अरबी, 31% बर्बर्स और 2% सहराउस लोग शामिल हैं। अगर बात की जाए यहाँ के लोगों के मजहब की तो 99.6% इस्लाम मजहब सबसे ज्यादा है और बाकी दूसरे मजहबों से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, मराकश की ऑफिशियल जुबान अरबी और तमास है। मुल्क में ज्यादातर अरबी जुबान बोली जाती है, जबकि इदारों और सियाहों की बातचीत के लिए इंग्लिश बोली जाती है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर दारुल बिदा है, जिसे कासा ब्लांका के नाम से जाना जाता है। ये मराकश का सबसे बड़ा शहर होने के साथ साथ एक अहम बंदरगाह का भी हामिल है। कासा ब्लांका की बंदरगाह दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाहों में से एक है और शुमाली अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी बंदरगाह है। इस शहर में बहुत से अमेरिकन कंपनीज के हेड क्वार्टर्स भी मौजूद हैं। मराकश की 45% आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। इस मुल्क की सरजमीन इंतहाई ज़रखेज है। मराकश की इंडस्ट्री को रीढ़ की हड्डी की हैसियत देने वाली इंडस्ट्री ज़राअत है। इसके अलावा मराकश माहीगीरी में भी माना जाता है। मराकश की मछली पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जाती है। इसके अलावा टूरिस्ट इंडस्ट्री मराकश की माशियत को भरपूर सहारा दिए हुए है। हर साल लाखों लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मराकश में हर साल 2 करोड़ से ज्यादा लोग इस मुल्क का विजिट करते हैं। ये अफ्रीका का सबसे बड़ा टूरिस्ट प्लेस भी है। मराकश वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 4 घंटे और इंडिया से 4.5 घंटे पीछे है।
पाकिस्तान से अगर आप मराकश का सफर करना चाहते हो तो मराकश की एम्बेसी जो इस्लामाबाद में मौजूद है वहां से आप इसका वीजा हासिल कर सकते हैं। मराकश पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीजा फराहम नहीं करता। मराकश का सालाना GDP 359.471 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फी का आमदनी $9,800 है। मराकश में चलने वाली करेंसी मराकश दरम है। मराकश में तालीम की शरह 85% से भी ज्यादा है। यहाँ तालीम पर बहुत फोकस किया जा रहा है। मराकश हर आने वाले दिनों में अपने तालीमी निज़ाम को बेहतर बना रहा है। पूरे मुल्क में हेल्थ का शोबा भी इंतहाई वसी है। इलाज इस मुल्क में काफी सस्ता है और मेडिसिन भी। मराकश में टोटल 37 एयरपोर्ट्स मौजूद हैं। मराकश को तश्कील देने वाला खित्ता 3 लाख साल कबल पैरोलिथिक दौर से आबाद है। पहली मराकश रियासत अल तदरीस ने 788 में कायम की थी। इसके बाद इस पर आजाद खानदानों ने हुकूमत की जो एक इलाकाई ताकत के अरूज पर पहुंची और 12वीं सदी में अल-मुराडो अल-मोहाद खानदानों के तहत मगरिब पर कंट्रोल किया। 7वीं सदी में मगरिब की तरफ हिजरत ने मराकश की आज़ादी का दायरा तब्दील कर दिया। 15वीं और 16वीं सदी में मराकश को अपनी खुद मुख्तारी के लिए बैरूनी खतरात का सामना करना पड़ा। पुर्तगाल ने कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया और सल्तनत उस्मानिया ने मशरिक की तरफ से तजावज किया। मैरीनेट और साल्दी खानदानों ने दूसरी सूरत में गैर मुल्की तसल्लुत के खिलाफ मजामत की और मराकश वाहिद शुमाली अफ्रीकी मुल्क था जो उस्मानी तसल्लुत से बच गया। अलवी खानदान जो आज तक मराकश में हुक्मरानी कर रहे हैं, इन्होंने 1631 में इक़्तिदार पर कब्जा किया और अगली 2 सदियों तक मगरिबी दुनिया के साथ तिजारती और सिफारती ताल्लुकात को वसत दी। 1956 में मराकश ने फ्रांस से आज़ादी हासिल की और दोबारा से मुत्तहिद हो गया। आज़ादी के बाद मराकश मुस्तहकम रहा और अब अफ्रीका में 5वीं सबसे बड़ी माशियत रखने वाला मुल्क है। ये मुल्क अफ्रीका और अरब दुनिया में नुमाया असर रसूख रखता है। मराकश को आलमी मामलात में दरमियानी ताकत समझा जाता है। मुल्क का निज़ाम आईनी बादशाहत है। ज्यादातर इख्तियारात बादशाह के पास होते हैं, जैसा कि फौजी, खारजा पॉलिसी और मजहबी अमूर। इसके अलावा और भी बहुत से अख्तियारात हैं। मराकश अपना कौमी दिन 7 अप्रैल को मनाता है। ये दिन बहुत जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। मराकश का कौमी खेल फुटबॉल है, जिसे लोग क्रेज की हद तक पसंद करते हैं। मराकश का कौमी दरख्त जैतून का दरख्त है। जैतून की पैदावार इस मुल्क में वसी पैमाने पर की जाती है। मराकश का जैतून पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाता है। गुलाब का फूल इस मुल्क का कौमी फूल है। मगरिबी सहारा का 80% हिस्सा मराकश के ज़ेरे इस्तेमाल है। ये सहरा दुनिया के खूबसूरत तरीन सहराओं में शुमार होता है। यहाँ चलने वाले ऊंट इसे 4 चांद लगा देते हैं। तुलूबे आफ्ताब और गुरूबे आफ्ताब के वक्त ये सहरा अपनी खूबसूरती और सुर्खी मायल रंगत से लोगों के दिलों को मोह लेता है। लाखों विजिटर्स इस सहरा का विजिट करते हैं। यहाँ बेली डांस का बेहतरीन इंतजाम मौजूद है। टूरिस्ट को खूब इंजॉय कराया जाता है। सहरा पर सफारी का भी बेहतरीन निजाम मौजूद है। बड़ी बड़ी गाड़ियों से सहरा पर टूरिस्ट को घुमाया जाता है। बेहतरीन कैंपिंग का निजाम भी मौजूद है और खानों का भी। दूसरे मुल्कों से आने वाले लोग, खास तौर पर लड़कियां, जगह जगह फोटो शूट करवाती और एक लात को नंगा करके घूमते हुए नजर आएंगी। सुबह के टाइम मौसम थोड़ा गर्म होता है। शाम होते ही मौसम खासा ठंडा होना शुरू हो जाता है। मराकश में खूबसूरत पहाड़ी इलाके भी मौजूद हैं, जहाँ पर दिलकश नज़ारा सियाहों को अपनी तरफ मतवज्जा कर लेता है। कहीं खुश्क पहाड़ हैं और कहीं सरसब्ज खूबसूरत जंगलात भी मौजूद हैं और मैदानी इलाके भी। ये मुल्क बहुत खूबसूरत है। यहाँ 4 मौसम आते हैं, बहुत ज्यादा गर्मी और बारिशें बहुत कम। अगर बात करें मराकश के लोगों के मजाज की, ये लोग इंतहाई खुश मिजाज और ओपन माइंड लोग हैं। लोग यहाँ निकाब करके, अबाया पहन कर भी घूमते हैं और फहाश कपड़े पहन कर भी। मराकश के लोग बहुत अयाश माने जाते हैं। खास तौर पर लड़कियाँ शीशा क्लब बहुत ज्यादा जाती हैं। सारी सारी रात लड़के लड़कियाँ पार्टीज करते हैं।
मराकश के नाइट बार्स बहुत फहाश हैं। खूबसूरत से खूबसूरत लड़कियां डांस करते नजर आएंगी। बार्स सारी रात खुले रहते हैं। कहने को तो एक इस्लामी मुल्क है, मगर यहाँ शराब बहुत ज्यादा पी जाती है। मराकश की लड़कियां बहुत खूबसूरत होती हैं, देखने वाला 1 मिनट में इनका दीवाना हो जाए। यहाँ की लड़कियां पूरे अरब में मशहूर हैं, जिन्हें मोरक्कन गर्ल्स कहा जाता है। पूरे मुल्क में फहाशी के अड्डे अपने अरूज पर चलते हैं। जिना बहुत आम है। मराकश की बीचेस भी बहुत ज्यादा फहाश हैं। मुल्की लोग और गैर मुल्की लोग इसको यूरोपीय मुल्क में बदलने की पूरी कोशिश करते हैं। सब कुछ सरेआम होता है, कोई रोक टाक नहीं। पूरे मुल्क में ट्रैफिक का बेहतरीन निजाम मौजूद है। बस ट्रांस और टैक्सी का वसी निजाम मौजूद है। मुल्क में मेट्रो का बेहतरीन निजाम मौजूद है। दोस्तों, 1952 में मराकशी लीडर ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी आज़ादी के लिए आवाज बुलंद की, तो उन्हें फ्रांस की तरफ से रोक दिया गया, क्योंकि मराकश उस वक्त फ्रांस के ज़ेरे असर था। इसीलिए एक ही वक्त पर दो मुल्कों के लोग दो मुख्तलिफ बातें अक़वाम मुत्तहिदा में पेश नहीं कर सकते थे। इस इजलास में पाकिस्तान के पहले वजीर खारजा भी मौजूद थे, जिन्होंने मराकशी लीडर की हमायत की और उन्हें पाकिस्तानी शहरियत देने की ऑफर की, ताकि वो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म से बोल सकें। रातों रात उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट इशू किया गया। फिर अगली सुबह पाकिस्तानी शहरियत होने की वजह से पाकिस्तानी नशिस्त से मराकश के लिए बोले। तब से लेके आज तक मराकशी लोग पाकिस्तानियों की बहुत इज्जत करते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाजत, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।